Hello all. Major concerns of sociology. Major, let me select the pen first. हाँ, मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, ये लास्ट 2 वीडियोस से हम कर रहे हैं यही वाला टॉपिक, सेम टॉपिक. तो मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी, आज भी वही टॉपिक है, मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी. और इसके अंडर पहले हमने कुछ और किया था, उसके सोशियोलॉजी एंड साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइंस, क्योंकि ये सोशियोलॉजी साइंस की तरह बिहेव करती है, साइंस की तरह ही रिएक्ट करती है. तो ये भी एक सोशियोलॉजी का कंसर्न है. साइंस के जैसे ही रिसर्च एक सोशियोलॉजी में भी होती है, तो ये भी एक सोशियोलॉजी का कंसर्न है, ये भी एक सोशियोलॉजी का दायरा है, ये भी एक सोशियोलॉजी का एरिया है. इस तरह से सोशियोलॉजी काम करती है. ठीक है, अब देखते हैं आगे. सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी. ये तो हम सबको पता है, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वही सोशियोलॉजी है. द वर्ड सोशियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, सोशियो प्लस लॉजी. ठीक है, 2 वर्ड से ये बना है, सोशियो प्लस लॉजी. सोशियो कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस. ठीक है, सोशियस एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो सब कुछ नॉलेज बहुत इजीली एक्सेसिबल होने लगी, लेकिन उससे पहले कुछ अमीर लोगों के पास ही पढ़े लिखे कुछ ही लोग, बहुत कम लोग होते थे पढ़े लिखे, और ये लैटिन लैंग्वेज उन लोगों के बीच में काफ़ी चलती थी. तो पुरानी जितने भी टर्म्स हैं हमारी, हर चीज़ के साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज से ही हैं, वो इसीलिए हैं, यही एक रीज़न है. तो सोशियस ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, विच मीन्स पीपल. ठीक है, फ्रेंड, पीपल, इस तरह का मतलब इसमें होता है सोशियस का. एंड लॉजी, लॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स स्टडी ऑफ. ठीक है, स्टडी ऑफ, हाँ तो बस स्टडी ऑफ पीपल ऐसा हो गया, स्टडी ऑफ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये आपको बड़े इजीली एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, इससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. तो ये देखिए यहाँ पे सोशियो है, सोशियो मीन्स पीपल और सोसाइटी. ठीक है, लॉजियो मीन्स, हाँ ये देखो यहाँ पे स्टडी. तो हो गया स्टडी ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक है, बस इस तरह से है. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. इफ़ वी आर स्टडिंग सोशल बिहेवियर एंड सोसाइटी, इट मीन्स वी आर स्टडिंग सोशियोलॉजी. राइट, ऐसा है ना. अगर सोशल बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं और सोसाइटी को हम स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं. राइट, इफ़ वी रिसर्चिंग ऑन सोशियोलॉजी, रिसर्चिंग इन सोशियोलॉजी और ऑन सोशियोलॉजी, देन इट मीन्स वी आर रिसर्चिंग ऑन सोसाइटी. ठीक है, सोशियोलॉजी में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सोसाइटी और सोशियोलॉजी का तो बहुत ही लेना देना तो है ही, क्योंकि सोसाइटी का ही सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी. तो इसका मतलब यही हो गया. ठीक है, सोसाइटी पे रिसर्च करना मतलब सोशियोलॉजी में रिसर्च करना. द साइंटिफिक मेथड इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, सर्वेइंग, एग्जामिनिंग एंड स्टडिंग. ठीक है, ये सब होता है ना. साइंटिफिक, कोई भी साइंटिफिक स्टडी चल रही हो, लेबॉर्ट्री कोई स्टडी चल रही हो, कोई रिसर्च चल रहा हो, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कुछ स्टडी जब चल रही हो, कुछ रिसर्च जब चल रही हो, तो मॉनिटरिंग, सर्विंग, एग्जामिनिंग एंड स्टडिंग, ये सब चलता है उसमें. राइट, किसी चीज़ को मॉनिटर करना, देखना, समझना. सर्विंग, सर्विंग का आपको पता ही है. और एग्जामिनिंग, ठीक है, ध्यान से किसी चीज़ को डीपली स्टडी करना. सम पीपल थिंक दैट सोशियोलॉजी इज़ नॉट ए साइंस. ठीक है, तो सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं. मैं भी जब सोशियोलॉजी से इंट्रोड्यूस हुआ था तो मैं भी ऐसा सोचता है कि जस्ट सोशल स्टडीज़ के जैसा एक सिंपल आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो ये साइंस से तो इसका कोई वास्ता ही नहीं है. बट ऐसा नहीं होता. किसी भी सब्जेक्ट के जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं आगे, क्योंकि हर एक चीज़ में डॉक्टरेट है हमारे पास, PhD है, जब आप थोड़ा हायर स्टडीज़ में किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे, चाहे वो BA इन तबला ही क्यों ना हो, तो उसमें जो रिसर्च का काम जब चलता है तो आपको समझ आती है कि ये कितना इस सब्जेक्ट में आगे एक खोजबीन की जा सकती है और नए तथ्य और नए चीज़ों को हम सामने लेके आ सकते हैं. बट इफ़ वी वांट टू स्टडी द सोसाइटी, देन वी नीड टू फॉलो सम प्रोसेस लाइक मॉनिटरिंग, सर्वेइंग, एग्जामिनिंग एंड स्टडिंग, विच आर मोर लाइक साइंटिफिक अप्रोच. तो ये जो चीज़ें हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी, तो इसमें क्या था, मोर लाइक साइंटिफिक अप्रोच. तो साइंटिफिक अप्रोच की जैसी है, और यही सब सोशियोलॉजी में होता भी है. एन इशू और कॉम्प्लिकेशन शुड बी डिटरमाइंड एंड मार्क्ड आउट. ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक प्रॉब्लम हमारे पास होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को हम पकड़ के रखेंगे. देन वी शुड गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. उस प्रॉब्लम के रिलेटेड हम डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. उसके बाद क्या होगा, नाउ द इन्फॉर्मेशन वी गॉट
मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड ऑथेंटिकेटेड। अब वो इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे भी क्या वो सही है, रिसर्च करने लायक है क्या, इस इन्फॉर्मेशन को और इस डेटा को पकड़ के हम अपनी स्टडी को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। बाई चेकिंग एंड इवेल्युएटिंग द कंसेप्चुअल थीसिस वी कैन गेट फर्दर न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरम्स। ठीक है, अब होगा क्या, जो डाटा हमारे पास था, ठीक है, उसके बेस पे हमने आगे स्टडी की और नए प्रिंसिपल्स और थ्योरम्स हमारे पास आ गए। ठीक है, इन दिस वे सोशियोलॉजी इज़ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मैथोडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो सोशियोलॉजी किस तरह से इसको हम अप्लाई कर, मतलब जो हमारे पास स्टडीज़ हैं, जो भी हमारे पास निकल के सामने आ रहा है, जो थ्योरम्स, प्रिंसिपल्स, जो थीसिस लास्ट रिसर्च करने के बाद हमारे पास आ रही हैं, वो कैसे, अब ये देखिए लास्ट लाइन में क्या है, इन दिस वे सोशियोलॉजी इज़ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मैथोडिकल एप्लीकेशन। प्रॉपर तरीके से रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है, कई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, हम उसके लिए डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, देन आफ्टर उसके बेस पे हम उसको उस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को हम चेक कर रहे हैं वेदर इट इज़ ऑथेंटिकेटेड or not. After that we will proceed to the next step, that is उसको पकड़ के फिर checking and evaluating we can get further new principles and theorems। नई चीज़ें निकल के हमारे सामने आती हैं, तो नई चीज़ें निकल के हमारे सामने आई, तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मैथोडिकल अप्रोच है, एक एप्लीकेशन है कि कैसे हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में हम कैसे इस काम को कर रहे हैं। As we know, sociology is a study of society. It is an obvious social science. ठीक है, obvious social science। ठीक है, sociology study of society है, तो social science भी है ये बिल्कुल। We study social behavior and we study social behavior। ठीक है, social behavior को हम इसमें study करते हैं sociology में। The scientific outlook gives us finer insight। ठीक है, तो बड़े ही ये जो scientific तरीका है हमारा इस सब्जेक्ट में देखने का, ठीक है, जो हमारा ओपिनियन और व्यू है इस चीज़ में, जो हमारा आउटलुक है, आउटलुक इज़ द राइट वर्ड, तो साइंटिफिक आउटलुक है, वो हमें क्या देता है, फाइनर इनसाइट, बड़े गहनता से, बारीकी से हम इस चीज़ को, ऐसी एक समझ, ऐसी एक सूझ हमें ये देता है। ठीक है, सोशियोलॉजी कैन बी टेकन एंड बिलीव्ड एज साइंस। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है, इसको साइंस कह सकते हैं इन दिस वे। द वर्ड साइंस केम फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। ठीक है, अब और अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं, साइंस होता क्या है एक्चुअली में। अब साइंस को देखते हैं, साइंस जो है ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है, साइंटिया जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज। ठीक है, साइंटिया वर्ड का मतलब क्या है, नॉलेज। रीजन्स, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर द पिलर्स ऑफ एनी साइंस। ठीक है, अब साइंस को जब हम स्टडी करेंगे उसमें ये चीज़ें देखी जाती है, रीजंस देखे जाते हैं, एविडेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, एविडेंसेस के बेस पे ही हम किसी चीज़ को लॉजिकल अप्रोच देते हैं। तो फिर ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कोई रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है, क्या ऑब्जर्व हम किया जा रहा है, क्या अनुभव में हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, तो ऑब्जर्वेशंस है। तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी साइंस में, और यही सब सोशियोलॉजी में भी हम करते हैं। तो why not sociology is the science? Sociology is a science. Sociology is a science because it adopts scientific methods. That's it. बस यही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।